बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या शिया हज़रत काफ़िर हैं? वीडियो का मकसद इस मौजू पर सवालों के जवाब उलमाए कराम की रहनुमाई में आप तक पहुँचाना है। मोहब्बत आले रसूल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या भी मुसलमान हैं, वो भी हमारे भाई हैं। अक्सर कुछ शिया तो ऐसे हैं जो काफिर दर्जे में पहुंच गए, लेकिन वो पाकिस्तान में जो शिया हैं ये इनको हम काफिर नहीं कहते, मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान बनाने में हमारे साथ शरीक थे। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने में सुन्नी और शिया दोनों बराबर शरीक थे। दोनों ने पूरी कोशिश की कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ों में वो हमारे साथ शरीक हैं। वो नमाजें भी पढ़ते हैं। दुश्मनान इस्लाम इसकी उस कोशिश में रहते हैं कि शिया सुन्नी फसादात हो जाए। दुश्मनों ने शिया सुन्नी झगड़े खड़े किए। ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में इस्लाम का काम बड़ी तेज़ी से बड़ा अच्छा शुरू किया, लेकिन उन्होंने शिया सुन्नी झगड़े शुरू कर दिए। उसमें गैर मुस्लिम ममालिक भी शरीक हो गए और उन्होंने पूरे मुल्क में फसादात फैला दिए। शिया सुन्नी फसादात हो गए। इससे बचें। मुसलमानों में फूट डालना हराम है और मुसलमानों में लड़ाई करना सख्त गुनाह है। इससे बचने का कि असी शिया नूं भी मुसलमान समझने हाँ ते सुन्नियां नूं भी मुसलमान समझने हाँ। शिया दे जिहड़े गाली लोग ने, जिहड़े राफजी कुरान नूं असली नहीं मानते, सहाबा किराम नूं मुसलमान नहीं मानते, उन्हां दे बारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि वो काफिर ने, राफजी, क्योंकि कुरान नूं नहीं मानते सिरे तो। एक काफिर काफिर शिया काफिर, जो ना माने वो भी काफिर। ये सियासी नारा है और गैर मुल्की गैर फंडिंग पे बने हुए नारा है, जिसका मकसद सी पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करना। अक्सर तबका ऐसा है जो शिया को काफिर समझता है। पीर बैन अली शाह साहब की किताब उठाएं, तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया। आपने उसूली जो इख्तिलाफ है उस पर आपने गुफ्तगू कुरान मजीद की आयात के तहत की है। उस पर फरमाते हैं, एक जगह लिखते हैं कि बिल इजमा उम्मत के अकाबिर ने शिया को काफिर नहीं कहा है, लिहाजा शिया को काफिर कहना ये बहुत बड़ा गुनाह है और दीन में खुद एक इख्तिरा है कि आप यानी अपनी तरफ से एक कलमा गो को काफिर कह रहे हैं। ये पीर साहब ने लिखा। अगर कोई शिया सिद्दीक फारूक शेखैन को तौहीन करे या काफिर कहे, या बीबी आयशा की इज्जत और असमत का इनकार करे, या कुरान को मुकम्मल न समझे, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं। मेरी बात आपने सुन ली। मेरी सतह बहुत बुलंद है। मैंने इन लोगों को पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा, और इनके असल दफ्तर मैंने कंगाले कि शिया कहां से चले, इनके क्या। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि उन्होंने बड़े बड़े फादर पैदा हुए, उनके पाए का एक भी नहीं आप दिखा सकते। बाकी सहाबा को बुरा कहते हैं जो उन्हें पता चला, कह रही है, जिन्हें पता चला कि फातिमा को मारा हजरत उमर ने, उनके बाजू तोड़ा और उनके बच्चा पेट से गिराया, वो क्यों ना बुरा करते। अब ये सही है, ये गलत, रोते हैं आप। किताबों में लिखा, आप कहेंगे इसकी सनद सही है, वो कहते क्या, हमें एक बार किताबों में रावियों ने मेरे भाइयों लिख लिया सब कुछ, अब शिया उससे जान नहीं छुड़ा सकते। वो कहते हैं वही उमर है जिसने हजूर को कागज कलम नहीं दिया। आपने आखिर वक्त कहा लाओ मैं तहरीर लिख दूं, निकालो। वो कहते हैं अपनी बुखारी 6 जगह निकाली। अल्लाह के नबी ने आखिर वक्त कहा लाओ सामान, मैं ऐसी चीज लिखवा दूं मेरे बाद गुमराह ना हो। किसने उसकर कहा कि हम नहीं लिखवाएंगे? हजरत उमर ने कहा कि कुरान काफी है, हमें नहीं हजूर की तहरीर चाहिए। कहते हैं इसको कहते हैं हजरत अल्लाह के रसूल की वसीयत नहीं लिखेंगी। अब बात जरा ना आप खुलवाएं, बस जो बात आपको समझा दी ना कि हर शख्स बेचारा फंसा हो, वो कुछ नहीं घड़ी कर सकता। जो किसी ने पढ़ लिया उसके दिल में बैठ, ये ना काफिर है ना बेदीन है, रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। अब जिन गरीबों को समझ आई कि उन्होंने हजूर के खानदान से बाद में बड़ा तुरंत किया, बीबी फातिमा रोती है उनके हाथ से मरी, वो क्यों ना बड़ा कहें अबू बकर उमर को। जिनको पता चला नहीं वो तो अच्छा सलूक करके वो गरीब कहते हैं, उनकी इज्जत करें। ये बेचारे बाद में जो हम पैदा हुए हमारे बस में कुछ नहीं, लिखने वाले बाद में जो पैदा हुए गरीब पढ़ते हैं, मगर ये सब्र कर जाएं, बिल्कुल एक दूसरे को गले लगा लें कि भाई आपने जो सुना उसको माने, हमने जो सुना उसको माने। रसूलुल्लाह को तो सब मानते हैं, आओ भाई बंदे मिलकर रहें, वो बंदे अच्छे थे ये बुरे थे, अल्लाह फैसला करेगा। इस पर आ जाए इंशाअल्लाह ना, यहूद नसारा कुचले जाएंगे। क्या निकालो अपनी किताब, ये हिदायत से बड़ी कोई किताब आपकी है? क्यों इसमें लिखा है कि शियों के साथ रिश्तेदारी जायज है? क्यों उनके लिखा है कि उनके पीछे नमाज जायज? ये शामी निकाल लें आप, साफ लिखा कि तो मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी, ये तकी उस्मानी के वाले से इमदादुल मुफ्ती ये निकाल। उसमें जब लोगों ने पूछा कि शियों से रिश्तेदारी, उन्होंने कहा जो गाड़ियां मिलते हैं हजरत अबू बकर उमर को, इनको कोई काफिर नहीं कह सकता। और लिखा कि जो खुलासातुल फुक़हा में लिखा कि काफिर है, कौल मुखालिफ लिल इज्मा। ये खुद मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने कि बिल्कुल रद्दी कौल है, गाड़ियां देने से कोई काफिर नहीं होता। एक बेहूदी कह सकते हैं काफिर कैसे होगा? काफिर होगा कोई कमबख्त जब ये कह देगा कि अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी नहीं मानता। ये कलमा पढ़कर इस्लाम में आया था ना, अबू बकर का कलमा पढ़कर आया था ना, अली का आया था, ये बाद में। बाज़ हमारे अहले उलमा किराम शिया को पक्का काफिर कहते हैं और बाज़ काफिर का भाई काफिर वाफिर शियों में 20 किस्म के लोग हैं, मुतदिल भी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी मसलक को काफिर कहने के बजाय आप यूं बोलो कि जिसका ये अकीदा है वो क्या है, काफिर है। जो नबी को हाजिर नाजिर जानता है,
بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو. کیونکہ نام فرقوں کے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں. اور ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی شخص کو غیر مسلم یا کافر قرار دینے کا اختیار زمین پر کسی کو بھی نہیں. یہ فیصلہ خدا کرتا ہے، یہ اسی کا حق ہے، نہ یہ میرا حق ہے، نہ کسی ریاست کا حق ہے، نہ کسی اور کا. کیا شیعہ کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، شیعہ کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ والا قرآن جو دنیا میں موجود ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ تحریف شدہ ہے، وہ پکا ہی کافر ہے. وہ پکا ہی کافر ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے کوئی ہے، پکا ہی کافر ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن دنیا میں جو موجود ہے یہ تحریف شدہ ہے، اصلی قرآن نہیں ہے. اسی طرح کی ایک قلم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں، آزمائش. تو میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے. یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی، اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے. میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے ہیں وہ کلمہ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا، نبی اللہ ہوتا تو پھر کفر تھا. تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا. میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی، اس کو بدعت کہہ دو. جس طرح بریلوی ہیں وہ اذان کے ساتھ روشی پڑھتے ہیں، تو اذان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی، تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے، اذان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے. کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے، علی ولی اللہ، ابوبکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ ایز اے سلوگن بناتے تھے، ٹھیک ہے. یہ لادہ بات ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفائے راشدین کے اور امہات المومنین کے اور اشرا مبشرہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیے نا، نبی علیہ السلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے. یہ تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے، وہ کلمہ بدل دیا. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی بجائے رسول اللہ پڑھوایا، اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو اس سے پتہ چلی کہ یہ عشق صحابہ، عشق رسول 2 نمبر ہے.